मेरे साथ डॉक्टर जगबीर और बीएचयू में एक खास मकसद से आए हैं मेडिसिन के क्षेत्र में। हम सर से ही जानना चाहेंगे उनका परिचय और उनके बारे में। सर अपने पहले जो अपना परिचय बताएं और फिर उस मकसद के बारे में। मैं डॉक्टर जगबीर रावत और मैं मॉलिक्यूलर इम्यूनोलॉजिस्ट हूँ और अभी भारत इनोवेशन रिसर्च एंड डेवलपमेंट कोऑपरेटिव फोरम जो सहकार भारत से जुड़ा हुआ है दिल्ली से, उसका नेशनल कन्वीनर हूँ। और इंटीग्रेटिव मेडिसिन जो जितनी मेडिसिन जिनको हम मॉडर्न मेडिसिन या एलोपैथी बोलते हैं, आयुर्वेद के साथ उसका कोई रिश्ता, योग के साथ उसका कोई रिश्ता, चाइनीज़ मेडिसिन के साथ उसका कोई रिश्ता, इसको लेकर यूएस की बड़ी यूनिवर्सिटी का एक कंसोर्शियम है, उसकी मेंबरशिप बीएचयू के साथ स्थापित करने के लिए आया हूँ मैं। सर मतलब आम भाषा में अगर हम जानना चाहें कि किस तरह से इस तरह का मेडिसिन या विधा या फोरम काम करता है, उसके बारे में बताएं। ये जो कंसोर्शियम है ये टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं यूएस की और कुछ ब्राज़ील, कनाडा और चाइना की भी एक दो यूनिवर्सिटी है। वो रेगुलेट करता है कि जो स्टैंडर्ड्स हैं वो स्टैंडर्ड्स अगर यूएस के सिटीजन्स को यहाँ लेने हो इंडिया में, तो वो स्टैंडर्ड्स को उस यूनिवर्सिटी को या उस संस्थान को मानना पड़ेगा। दूसरा, हम ये सोचते हैं कि वो स्टैंडर्ड अगर हम आयुर्वेद कॉलेज में ले जाते हैं तो हमारे बच्चों को पूरी दुनिया में जॉब्स मिल सकती है। या एमबीबीएस के बच्चों को आयुर्वेद करवाते हैं, जो कि गवर्नमेंट करवाने की कोशिश कर रही है अभी, तो वो बच्चे एमबीबीएस वाले आयुर्वेद को कोई इंटरकैलेटेड डिग्री बोलते हैं, मतलब एक एडिशनल डिग्री। हाँ, तो मतलब ये है कि बीएचयू जैसी एक इम्पॉर्टेंट इंटीग्रेटिव मेडिसिन की यूनिवर्सिटी है जो पंडित मदन मोहन मालवीय ने बनाई, उसको एक इंटरनेशनल लेवल पर ले जाने का मकसद इसलिए है क्योंकि ये विधा योग और आयुर्वेद या सिद्धा की दुनिया में एक विधिवत तरीके से जानी ही चाहिए। गवर्नमेंट की भी जी इच्छा है। तो कहीं ना कहीं एक तरह से ये वैकल्पिक मेडिसिन की तरफ बढ़ने का प्रयास है। तो वैकल्पिक नहीं कह सकते, इंटीग्रेटिव में मिलजुल कर एक ही मेडिसिन बनती है। एलोपैथ और आयुर्वेद को आप मिक्स करके एक ही चीज़ बनती है। इंटीग्रेटिव इज वन अपना डिसिप्लिन है ये, इसमें कोई बड़ा छोटा नहीं। तो मतलब एक साइंस ऑफ लाइफ है ना। आप ये आयुर्वेद को बोलिए साइंस ऑफ लाइफ, इसमें साइंस इंपॉर्टेंट है। ये कंपोनेंट लोगों को ज़्यादा पता नहीं। योग को तो रिकॉग्निशन मिल भी गई है, योगा डे भी हो गया है। आयुर्वेद को जो डिजायरेबल रिकॉग्निशन है वो अभी नहीं मिली है और वो मिलनी चाहिए चीज ऑफ लाइफ की। इट्स अ प्योर साइंस समवेयर। पर लेकिन अभी तक जो आयुर्वेद को लोग उसी तरह से मान के चलते हैं, काम चलाओ पद्धति के रूप में लेके चलते हैं। बट जिसको हम एलोपैथी या मॉडर्न मेडिसिन बोलते हैं वो भी साइंस के प्रिंसिपल्स को मानती है। और आयुर्वेद तो 5000 साल से चलता आ रहा है, तो इसमें साइंस को इसमें पता है केवल उसको प्रकाशित करना है, दुनिया में ले जाना। आने वाले दिनों में सर आयुर्वेद का स्कोप किस तरह से आप देख रहे हैं? क्या लगातार ये बढ़ता जाएगा? बढ़ना चाहिए, क्योंकि इसमें जो कंसोर्शियम में ले जाने का उद्देश्य है वो टॉप यूनिवर्सिटी है दुनिया में, स्टैनफोर्ड वगैरह, MIT सब है इसमें। तो टॉप यूनिवर्सिटीज़ में ले जाने का उद्देश्य है कि स्टैंडर्ड्स थोड़े ऐसे रखे जाएं कि वो इंडिया से भी हम पैदा करेंगे स्टैंडर्ड। ऐसा नहीं कि योग के स्टैंडर्ड्स इंडिया से भी पैदा होंगे, आयुर्वेद के भी होंगे, लेकिन वो देयर इज ए प्रोसेस, एकेडमिक प्रोसेस है वो रिकॉग्निशन का। रिकॉग्निशन यूएस और सभी के मिलजुल के किया जाएगा। इसमें आगे जाने का संभावना दिखता है इसमें कोई डाउट। बीएचयू में मतलब ऐसा कोई यूनिट या प्लांट लगाने का है या फिर कोई फोरम बनेगा क्या? 5 तरह की लैब्स का इंटीग्रेशन करके, उसमें नाड़ी परीक्षा लैब ऑलरेडी है बीएचयू में, आयुर्वेद विभाग ना शारीरिक चिकित्सा ऐसे बोलते हैं। ऐसा न्यू वन वैद्य सुशील हैम दुबे, उन्होंने इस्टेब्लिश किया। ही इज ए यंग मैन, इज वेल रिकॉग्नाइज्ड, उनकी इज्जत है। चीफ सेक्रेटरी के फोन तो मेरे सामने आया उनके लिए ट्रीटमेंट का, सो इज़ वेरी वेल एक्सेप्टेड। एक उसमें जूलॉजी डिपार्टमेंट में भी ये जो आप पिनियल की बात कर रहे थे, इस तरह का क्रोनोबायोलॉजी एक फील्ड होता है, इसकी जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट है
चांदनी मुखर्जी शायद, तो शी इज इनटू दिस, ये जो बात कर रहे हैं, तो एक लैब वो भी है। एक मेडिसिन का भी अलायंस है, प्रोफेसर अशोक चौधरी, ही इज डीन ऑफ रिसर्च, तो वो लोग भी कोशिश किए हैं कि वे जोड़ने की, अब जुड़ नहीं पाए, लेकिन अब उम्मीद किए कि ये जुड़ेगा। फिर एक AI, IoT, वर्चुअल रियलिटी, ये इसका भी कॉम्बिनेशन है एक सेंसर का। 5 लेबोरेटरीज को मिलाकर एक सिंगल लेबोरेटरी कोई कोरोना मेडिसिन की बना, दिनचर्या कह सकते हैं आप, दिनचर्या की लैब, जिसमें अभी डॉक्टर्स क्या कहते हैं, सुबह गोली लेना, शाम को लेना, दोपहर को बोलते हैं ना सर, बट व्हाट अबाउट नाइट में क्या होता है, अभी योग से, आयुर्वेद से पूरी दुनिया को सीखना है। लॉट ऑफ थिंग्स विच आपने जो पूछा, देयर इज मच साइंस विच अदर मेडिसिन हैज टू लर्न फ्रॉम BHU। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए, फिर कभी इस पे और विस्तार से बातचीत करेंगे। आपको बहुत बहुत